Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of computer science from Government Degree College for Women चौपाल। आज हमारा वीक 4 का लेक्चर नंबर 4 है और हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ेंगे उसका नाम है डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट में जिस टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करेंगे वो है 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ था सबसे पहले अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट कमेटी के थ्रू, ताकि डेटाबेस सिस्टम्स को कोई एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। और जितने भी डिसीजंस लिए गए आंसी के थ्रू, उसमें जो फाइनल हुआ 3 लेवल आर्किटेक्चर, उसमें 3 लेवल्स होंगे एक किसी भी डेटाबेस सिस्टम्स के आर्किटेक्चर में, और इसके 2 मेन स्कीमास होंगे। और परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस जो होगा उसे हम कहेंगे इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कभी चेंज नहीं होगा उसे कहेंगे इंटेंशन ऑफ डेटाबेस, या फिर इसे हम कहेंगे डेटाबेस स्कीमा। इसी तरह जो डाटा स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस, या फिर उसे हम डेटाबेस इंस्टेंस भी कहते हैं। इंटेंशन ऑफ अ डेटाबेस जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, एक दफ़ा डिफाइन हो गई है, हम इसे चेंज कर सकते हैं लेकिन इट शुड नॉट बी चेंज, क्योंकि अगर आप इंटेंशन ऑफ डेटाबेस में चेंज करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो आपको उसके अंदर जो डाटा है उसमें काफ़ी सारी चेंजेस लानी पड़ेंगी। इसलिए छोटी सी भी स्मॉल सा चेंज इंटेंशन ऑफ डेटाबेस में काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस रिक्वायर्ड करता है कि डाटा में चेंज हो जो उसके अंदर स्टोर हुआ है डेटाबेस के अंदर। एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस हमेशा तब परफॉर्म होती है जब हम इंटेंशन ऑफ डेटाबेस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि डेटाबेस स्ट्रक्चर को एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सटेंशंस क्रिएट करते हैं, यानी कि डेटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं। डेटाबेस में डाटा हमेशा रूल्स के जो रूल्स आपने डिफाइन किए होते हैं इंटेंशन में, स्ट्रक्चर में, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डाटा स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। स्कीमाज यूज होते हैं ताकि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर हमने डेटाबेस का बनाया है उसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उसके रूल्स को डिफाइन कर सकें। सो स्कीमाज आर एक्चुअली द डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, और ये कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल एंटिटी भी हो सकती है, या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटाबेस हो सकता है। सो 3 लेवल आर्किटेक्चर बेसिकली डिफाइन कर रहा है डिफरेंट स्कीमास को जो कि डिफरेंट लेवल्स पे होंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर। यहाँ पे एक डायग्राम है 3 लेवल आर्किटेक्चर की, जिसमें सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लेवल शो किया गया है, यानी कि यूजर लेवल। एक्सटर्नल लेवल का ये मतलब है कि जो यूजर्स डेटाबेस को यूज कर रहे हैं वो डेटाबेस को किस नज़र से देख रहे हैं। किस नज़र से देखने का मतलब है कि उन्हें किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड है डेटाबेस से। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉलेज का डेटाबेस बनाते हैं, सो कॉलेज के डेटाबेस को अगर हम लाइब्रेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी वो पर्सन जो लाइब्रेरी में बैठा है, तो उसे लाइब्रेरी का डाटा ही रिक्वायर्ड है, यानी कौन सी बुक्स इशू हुई, इस तरह का डाटा उसे चाहिए। सो उसका व्यू में इस तरह की चीजें, इस तरह की डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं उसको, ठीक है। उसे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने फीस पे की है, नहीं की, सिक्योरिटी पे की है या नहीं की, उसको सिर्फ अपने व्यू से उसको मतलब है, ठीक है, उसे वो डाटा रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर हम कॉलेज के डेटाबेस में हम देखें कि क्लर्क को किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड है, तो क्लर्क को ये है कि फाइन पे हुए हैं, नहीं हुए, फीस कंप्लीट पे हुई है, सिक्योरिटी पे हुई है या नहीं हुई। सो यूजर एक्सटर्नल लेवल इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि डेटाबेस से यूजर को किस किस्म का डाटा चाहिए, वो किस तरह का व्यू देखना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल पे जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आ जाते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंसेप्चुअली डेटाबेस को किस तरह से देखता है। इसमें छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कंसेप्चुअल लेवल में वो टेबल्स, रोज, रिकॉर्ड्स, वो वाले सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिन्हें हम लोग मॉडलिंग, जिसके हम डेटाबेस को मॉडल करते हैं, जैसे ईआर डायग्राम्स, इस तरह का सारा कंसेप्चुअल डिजाइन आ जाता है कंसेप्चुअल लेवल में। नेक्स्ट हमारे पास हम थर्ड लेवल को मर्ज करते हैं इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल के अंदर, कि इंटरनल लेवल में डाटा कैसे स्टोर होगा और फिजिकली डाटा कैसे, डाटा डिस्क पे कैसे स्टोर होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन्हीं को देखते हैं लेवल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लेवल, या इसको हम सिंपल व्यू भी कहते हैं, कि एक्सटर्नल लेवल क्या होता है।
एक्सटर्नल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज ऑफ अ डेटाबेस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो ऑल्टरनेट नेम है एक्सटर्नल लेवल का वो व्यू है, ठीक है, कि यूजर किस तरह से डेटाबेस को देखना चाह रहा है, यानी एक्सटर्नल व्यू किसी भी पर्टिकुलर यूजर का। डिफरेंट यूजर्स सिस्टम को डिफरेंट तरीके से कंसीव करते हैं, डिफरेंट तरीके से समझते हैं, डिफरेंट टाइप का डाटा उन्हें रिक्वायर्ड होता है और हर यूजर किसी एक पार्ट में इंटरेस्टेड होता है सिस्टम के। पूरे सिस्टम में कोई भी यूजर इंटरेस्टेड नहीं होता, हर यूजर एक छोटे पार्ट में इंटरेस्टेड होता है, उसे वो छोटा पार्ट ऑफ डाटा चाहिए होता है अपना कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, और वो पूरे सिस्टम को जानता भी नहीं होता। इसी तरह डिफरेंट व्यूज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूजर डेट को इस तरह से परसीव करता है कि मंथ, डे एंड ईयर, ठीक है, और नेक्स्ट यूजर उसी डेट को इस तरह से परसीव करता है कि फर्स्ट ईयर आएगा, देन मंथ और फिर डे। सो ये एक्चुअली जो एक्सटर्नल व्यू है वो यूजर जिस तरह का डाटा रिक्वायर्ड है जिनको, उस तरह से वो डाटा को परसीव करते हैं या सिस्टम को परसीव करते हैं। कुछ व्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें हम वर्चुअल व्यूज कहते हैं या कैलकुलेटेड व्यूज कहते हैं। वर्चुअल या कैलकुलेटेड व्यू या डाटा ऐसा डाटा होता है जिसे हम एक्चुअली फिजिकली डाटाबेस में स्टोर नहीं करते, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें डाटाबेस में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टोर का डाटाबेस बनाते हैं और उसमें प्रोडक्ट नेम है और हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी प्राइस है जो कि डाटाबेस में स्टोर हुई हुई है। अब अगर आप बिल क्रिएट करना चाहें, ठीक है, तो आपको बिल को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम पे जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुई हैं और उनकी प्राइसेस को देख के हम खुद से बिल बना सकते हैं। एक इससे भी अच्छी एग्जांपल ये है कि सब स्टूडेंट्स का डाटा एक डाटाबेस में स्टोर हुआ है, हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स भी डाटाबेस में स्टोर हुए हैं। अब अगर आपने ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट करना है उसी स्टूडेंट का, लाइक वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, ए ग्रेड है, ए प्लस है, तो हर स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करके स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड रिक्वायर्ड होगा, स्टूडेंट उसकी रिक्वेस्ट करेगा, तो डाटाबेस में जितने भी सब्जेक्ट्स और उनके अगेंस्ट उस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उनको हम एक रिपोर्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करके रिजल्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के डाटा को हम वर्चुअल या कैलकुलेटेड डाटा कहते हैं। एक्सटर्नल लेवल हमेशा एक्सटर्नल स्कीमा में डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। जितने भी एक्सटर्नल लेवल पे स्कीमास होते हैं उन्हें हम सब स्कीमास कहते हैं, और सब स्कीमास इन अदर वर्ड्स डिफरेंट व्यूज होते हैं ऑफ डाटा। सो ये हमने एक्सटर्नल लेवल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सटर्नल लेवल से बिल्कुल नेक्स्ट बॉटम पे लेवल होता है, मिडिल में लेवल होता है, वो होता है कंसेप्चुअल लेवल। सो कंसेप्चुअल लेवल या इसे लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, वो इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। सो कंसेप्चुअली डाटा कैसे डाटाबेस में स्टोर हुआ है, इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं ऑफ डाटा की जो कि डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। इसमें रूल्स और इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा, यानी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, नंबर्स हैं, लॉन्ग हैं। सो किस टाइप का डाटा स्टोर हुआ है और उस डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल्स, एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंसेप्चुअल लेवल में रखते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस, इसी वजह से हम इसे कम्युनिटी व्यू भी कहते हैं, like the whole community, the whole conceptual structure of database. That's why we call it the community view of the database. अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि एक्सटर्नल लेवल पर हमारे पास 3 व्यूज हैं। फर्स्ट जैसे अली का है, सेकंड रजा अली एंड थर्ड अली रजा, ठीक है। सो अब उस एक्सटर्नल लेवल से जो बिल्कुल नेक्स्ट नीचे लेवल है वो है कंसेप्चुअल लेवल, कि वही व्यूज किस डाटा से किस कंसेप्चुअल स्टेज से होके जा रहे हैं। कंसेप्चुअली हमारे पास एक टेबल है, टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नंबर। नेम में अली रजा है, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ स्टोर हुई है, उनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो है मोहम्मद अब्दुल्ला का, मोहम्मद अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ है और उसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। अब आप ये देखें कि इस कंसेप्चुअल लेयर पर हमारे पास सिर्फ एक टेबल है और इस एक टेबल के
3 व्यूज क्रिएट हुए हैं कि व्यू 1 में जो यूजर चाहता है वो सिर्फ फर्स्ट नेम चाह रहा है, लास्ट नेम चाह रहा है, उसको डेट ऑफ बर्थ में इंटरेस्ट है। सेकंड यूजर को नेम चाहिए, फर्स्ट भी लास्ट भी, और उसे एज चाहिए और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, यानी सेल्स डिपार्टमेंट है। इसी तरह जो थर्ड व्यू है उसमें नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए एंड डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया है कि एक्सटर्नल लेवल में और कंसेप्चुअल लेवल में क्या फर्क है। एक्सटर्नली हम यूजर को व्यू दिखा रहे हैं और कंसेप्चुअली हम टेबल में किस तरह से डाटा को स्टोर कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल में जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है सारे के सारे डेटाबेस को वो हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसे शो करना चाह रहा है, लेकिन ये हाइड करता है जितनी भी फिजिकल लेवल पे जो डिटेल्स हैं। यानी अब आपने टेबल की फॉर्म में डाटा शो कर दिया लेकिन फिजिकली डाटा टेबल की फॉर्म में नहीं शो हुआ, वो यकीनन नंबर्स की फॉर्म में होगा या किसी और फिजिकल लेवल की फॉर्म में होगा। जरूरी नहीं है वो इसी तरह रोज कॉलम्स एंड टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर हो। कंसेप्चुअल लेवल में जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो हैं सारी एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स और उनके आपस में रिलेशनशिप। नेक्स्ट, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हमने डाटा पे लगाए हुए हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि जितने भी आपने रूल्स अप्लाई किए हैं कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 100 से ज्यादा नहीं जाएंगे, जब भी न्यू स्टूडेंट आएगा वो उसको नेक्स्ट रोल नंबर दिया जाएगा, सीक्वेंस में रोल नंबर दिया जाएगा। इसी तरह आप ये कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं कि जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें नंबर एंटर ना हो, नेम में सिर्फ कैरेक्टर्स एंटर हो। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स, ये सारे रूल्स भी कंसेप्चुअल लेवल में डिफाइन होंगे। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन डाटा के बारे में, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इन्फॉर्मेशन भी कंसेप्चुअल लेवल पे होती है। कंसेप्चुअल लेवल हमेशा एक्सटर्नल लेवल को सपोर्ट करता है। इसका ये मतलब है कि कोई भी डाटा जो यूजर को चाहिए होगा एक्सटर्नल लेवल पे उसे कंसेप्चुअल लेवल प्रोवाइड करेगा। कंसेप्चुअल लेवल कंपैरेटिवली कांस्टेंट होता है हमारे फिजिकल लेवल की निस्बत। एक दफा आपने स्ट्रक्चर कंसेप्चुअल लेवल पे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिजाइन करता है कंसेप्चुअल लेवल को ताकि जितने भी प्रेजेंट या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी डेटाबेस की, उन्हें फुलफिल किया जा सके। अगर एक्सटर्नल लेवल में कोई भी चेंज आता है तो कंसेप्चुअल लेवल इस काबिल होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो उस चेंज को अकोमोडेट कर सके। और इम्पोर्टेंट है कि अगर कंसेप्चुअल लेवल में कोई भी चेंज आ जाता है तो वो ज़्यादा एफर्ट यूज ना हो, इजीली अकोमोडेट कर सके। और इसी तरह बाकी सारे लेवल, जब भी आप कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंज लाते हैं तो फिजिकल लेवल पे भी उसका असर होता है। जितने भी स्कीमास डिफाइन किए जाते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे उन्हें कंसेप्चुअल स्कीमास कहते हैं और एक डेटाबेस के लिए एट अ टाइम एक ही कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है वो है इंटरनल, या उसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। और इंटरनल लेवल रिस्पॉन्सिबल है डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज मीडिया पे। स्टोरेज मीडिया का मतलब है कि आप हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर कर रहे हैं या किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे कर रहे हैं, यूएसबी में कर रहे हैं, और वो डिस्क्राइब करता है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाबेस ऑन कंप्यूटर। इसी तरह ये डिस्क्राइब करेगा कि डाटा कैसे स्टोर होगा डाटाबेस में। डाटा का स्ट्रक्चर और फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर शामिल है कि स्टोरेज मीडिया पर किस तरह से डाटा का स्ट्रक्चर और फाइल किस तरह से डाटा को आप ऑर्गेनाइज करेंगे। इंटरनल और फिजिकल लेवल नॉर्मली एक ही समझे जाते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जितना भी डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है डिस्क पे, और बाइनरी स्टोरेज जो मेथड है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि बाइनरी फॉर्म में डाटा कैसे स्टोर होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्शली डिसाइड करता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस पे, और ये जो डिसीजन है कि डाटा को आप कैसे स्टोर करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ये डिपेंड करता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने किस तरह की स्पेसिफिकेशंस और डेफिनेशन डिफाइन की हुई हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐड करता है इंफॉर्मेशन, मजीद बेसिक डाटा के अलावा भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऐड करता है स्टोरेज मीडिया में। फॉर एग्जांपल, आप एक स्पेसिफिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्टोरेज डिस्क के अंदर, वो कुछ स्पेसिफिक इंडेक्सेस उसके साथ क्रिएट कर देगा और वो इंडेक्सेस हेल्प करेंगे जब आप उस डाटा को डेटाबेस से या उस स्टोरेज डिवाइस से रिट्रीव करेंगे।
ये इंडेक्सेस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि एट टाइम्स आपने कोई डाटा, फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर 170 की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप अगर रोल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे रोल नंबर 70 तक जाने में तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इंडेक्सेस की मदद से आप जंप कर सकते हैं, डायरेक्ट 170 पे आप जंप करें और वहाँ से 170 रोल नंबर का डाटा रिट्रीव कर लें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म करता है डिफरेंट स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन, और जो जिससे हम स्पेस यूटिलाइजेशन से हमारा मतलब ये है कि हम मिनिमम स्टोरेज यूज करना चाह रहे हैं, मिनिमम स्पेस यूज करना चाह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ स्टोरिंग डाटा, यानी डाटा मैक्सिमम स्टोर हो जाए और आपका जो स्पेस है वो मिनिमम हो। इसी तरह डिफरेंट डाटा कंप्रेशन के एल्गोरिदम्स भी यूज होते हैं कि डाटा को कंप्रेस करके स्टोर कर दें ताकि वो मिनिमम स्पेस ले। और डिफरेंट डाटा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम डाटा को इनक्रिप्ट करके चेंज करके डाटा में स्टोर करें ताकि अगर कोई उस डाटा को रिट्रीव कर भी ले तो वो डायरेक्टली उसे ना समझ सके, उसे थोड़ी एफर्ट करनी पड़े डाटा को समझने के लिए। जितने भी रिकॉर्ड्स इंटरनल लेवल पे प्रेजेंट किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ स्कीमा जो वो डिफाइन होता है फिजिकल लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और जितना भी डाटा आप फिजिकल लेवल पे हम स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। और रूल्स स्पेसिफाइड स्कीमा ऑफ डेटाबेस आर नॉट इन्फोर्स्ड एट फिजिकल लेवल। जितने भी रूल्स आपके किसी भी स्कीमा पे अप्लाई होते हैं वो फिजिकल लेवल पे अप्लाई नहीं होते, और जितना भी डेटा मैनेज होता है फिजिकल लेवल पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। इंटरनल लेवल पे जो स्कीमा डिफाइन होते हैं उसे हम इंटरनल स्कीमास कहते हैं, और वो किसी भी डेटाबेस के इंटरनल मोड को डिस्क्राइब करते हैं। दे कंटेन द डेफिनेशन ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड, यानी आपने जितने भी रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, डाटा स्टोर किया हुआ है, मेथड और जितने भी डाटा फील्ड्स हैं, इंडेक्सेस हैं, उन सबको डिफाइन कर रहे हैं। और किसी भी डाटाबेस के अंदर एक डाटाबेस एक इंटरनल स्कीमा के अगेंस्ट एक ही डाटाबेस हो सकती है। आज का हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है मैपिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।